जय श्री राम हिंदुओं। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर यानी मकान के अंदर कौन सा कमरा किधर होना चाहिए, पूजा घर और रसोई घर, किचन, ये सब कहाँ होना चाहिए। तो आप लोगों को इस आधुनिक युग के अनुसार मैं बताऊंगा, वास्तुशास्त्र के अनुसार, कि कौन सी स्थान किस तरफ होना चाहिए। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। यह आधुनिक युग के अनुसार वास्तु चक्र है, जो यह निर्धारित करता है कि निर्माणाधीन भवन में कौन सा कक्ष किस स्थान पर होना चाहिए। इस चक्र की सहायता से कक्षों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। पूजा घर ईशान कोण में। ईशान कोण कहाँ होता है? ईशान कोण उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे ईशान कोण कहते हैं। रसोई घर आग्नेय कोण। आग्नेय कोण कहाँ होता है? आग्नेय कोण जो होता है पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। और भोजन करने का कक्ष पश्चिम दिशा में। अध्ययन कक्ष नैऋत्य कोण एवं पश्चिम दिशा में के बीच में। तो नैऋत्य कोण कहाँ होता है? पश्चिम और दक्षिण के बीच में नैऋत्य कोण होता है। और शयन कक्ष दक्षिण दिशा में। पति रति कक्ष वायव्य कोण एवं उत्तर दिशा में होना चाहिए। वायव्य कोण कौन सा होता है? उत्तर और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण होता है। और भंडार घर उत्तर दिशा में भंडार घर बनाएं। दधि मंथन घर आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण होता है। घृत तेल भंडार दक्षिण और आग्नेय कोण में। अन्न वास्तु भंडार दक्षिण दिशा में। अन्न भंडार पश्चिम और वायव्य कोण में। तो पश्चिम वायव्य कोण, पश्चिम दिशा आपको पता ही है। वायव्य कोण जो है उत्तर और पश्चिम के बीच में जो जगह होती है उसे वायव्य कोण कहते हैं। और तल घर या बेसमेंट पूर्व या उत्तर में बनाना चाहिए। स्वागत कक्ष या बैठक पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। वस्त्र घर, वस्त्र कहाँ रखें? उत्तर दिशा में। पशु घर वायव्य कोण में। मैंने बता दिया कि वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम दिशा में होता है। एकांतवास घर पश्चिम वायव्य कोण में। सूतिका गृह शास्त्रागार नैऋत्य कोण में। चिकित्सा कक्ष पूर्व ईशान कोण में। कोष घर उत्तर दिशा में। स्नान घर पूर्व दिशा में। शौचालय नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण मतलब पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। और शौक घर बीच में। कुआं जो कि अब नहीं होता है तो इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन संरचना। वास्तुशास्त्र में भवन के प्रत्येक अंग की स्थिति निश्चित होती है, जो कि निम्न प्रकार है। चारों ओर चार दीवारी के बीच में कम से कम 4 इंच चौड़ी भूमि छोड़नी चाहिए। चारों ओर चार दीवारी के बीच में कम से कम 4 इंच चौड़ी भूमि छोड़नी चाहिए। भवन के कोण आदि वास्तु नियमों के अनुसार होने चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा की ओर खुला स्थान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। भवन का ढाल उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आप लोग हमारी वीडियो पूरा देखेंगे तभी संपूर्ण ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। नैऋत्य कोण की ओर निर्माण भार आधिकारिक होना चाहिए और ईशान कोण की ओर निर्माण हल्का होना चाहिए। प्रवेश द्वार या घर का मुख्य द्वार वास्तु नियमों के अनुसार वास्तु चक्र के अनुसार होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रवेश द्वार घर का ब्रह्म स्थान आंगन नहीं दिखना चाहिए। मुख्य द्वार प्रवेश द्वार यानी 5 हाथ ऊंचा और 3.5 हाथ चौड़ा होना चाहिए। भवन में कम से कम उत्तर पूर्व की ओर 2 प्रवेश द्वार चाहिए।
और कक्षों का निर्माण वास्तु चक्र के अनुसार उचित स्थान पर ही करवाएं। कक्ष के दरवाजे वास्तु चक्र के अनुसार शुभ स्थानों पर ही बनवाएं। खिड़कियां पूर्व, उत्तर एवं पश्चिम दीवारों पर ही बनवाएं। खिड़कियों की ऊंचाई 3 फीट पर रखें और कम से कम 4 फीट ऊंची खिड़की लगवाएं। कक्ष की ऊंचाई 11 फीट अवश्य ही रखें। कक्ष की दीवारें सीधी होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। संधि स्थल पर दीवार 90 अंश के कोण पर ही होना चाहिए। फर्श की ढाल उत्तर पूर्व की ओर ही रखें। कक्ष की दीवारें फर्श से, छत से और आसपास से 90 अंश का कोण बनाते हुए होनी चाहिए और कक्ष आयताकार या वर्गाकार ही बनवाएं। और कक्ष के कोण भूमि के कोण एवं भवन के कोण एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। आंगन वास्तु सिद्धांत अनुसार इस बीच के भाग पर किसी प्रकार का निर्माण करना उचित नहीं है, इसे खाली छोड़ दें। आंगन का निर्माण उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें, जिससे सूर्य का प्रकाश और प्राकृतिक ऊर्जा घर में बहुतायत में प्रवेश कर सके। आंगन में किसी भी प्रकार का निर्माण करना या छत ढालना वर्जित है, जबकि ज़रूरत के हिसाब से जाल डाला जा सकता है। यदि संभव हो तो आंगन के मध्य में चारों ओर की भूमि से ऊंचा रखना चाहिए। मध्य में ऊंचा आंगन शुभ होता है, परंतु मध्य में नीचा आंगन अशुभ होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक भेजें, क्योंकि धर्मो रक्षत रक्षिता। यदि आप धर्म का काम करेंगे तो धर्म देश में जागृत होगा, और देश में जागृत होगा तो सब लोगों का भलाई होगा। तो मैं फिर वही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करके हिंदुओं को जागृत करिए। जय श्री राम।